काफी लंबे समय से कॉमरेड सीताराम येचुरी की स्मृति में यह जनसभा चल रही है। आज ये प्रतापपुर बाजार में जो जनसभा आयोजित है, इस तरह की ये जनसभा, इससे बड़ी जनसभा या छोटी जनसभा, कन्वेंशन, सम्मेलन आज 12 सितंबर को पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। क्योंकि कॉमरेड सीताराम येचुरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ज्यादा पढ़े लिखे लोग, राजनीति करने वाले लोग, सब लोग कॉमरेड सीताराम येचुरी के विषय में, उनके जीवन के विषय में जानते हैं। पिछले साल इसी 12 सितंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में 3 बजे के आसपास लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ था। अंतिम सांस तक कॉमरेड सीताराम येचुरी ने इस देश के अंदर समाजवाद के लिए, सबको शिक्षा रोजगार की गारंटी के लिए, सबको रोटी कपड़ा मकान के लिए अपना पूरा 72 साल में करीब 52-53 साल उन्होंने इस लाल झंडे के नेतृत्व में अपना जीवन बिताया। इसलिए बहुत बड़ी शख्सियत थी हमारी पार्टी। उनके जन्मदिन 12 अगस्त से 12 सितंबर जो उनकी पुण्यतिथि है, आज पूरा 1 महीना पूरे देश के अंदर गांव से लेकर शहर कस्बा तक एक अभियान चलाया। जो आज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जिसका जिक्र हमारे तमाम वक्ताओं ने आपके सामने रखा, हम नहीं समझते हैं कि उन चीजों को दोहराया जाए। जो हम लोगों ने बैनर पर भी लिखा है, भाईचारा बचाओ, जनतंत्र की रक्षा करो, बिजली का निजीकरण रोको, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ, किसानों के फसलों की एमएसपी मतलब उनका जो फसल में लागत है उसका 1.5 गुना दाम, जिसके लिए भारत के किसान दिल्ली की सड़कों पर लगातार 13 महीना संघर्ष किया और उस संघर्ष में 700 से ज्यादा इस देश के किसानों ने, अन्नदाताओं ने अपने जीवन को समाप्त किया। उसके बाद जो काला कृषि कानून मोदी जी की सरकार पार्लियामेंट में ले आई थी अध्यादेश के माध्यम से, और किसानों के 13 महीना संघर्ष के बाद उस काला कृषि कानून को मोदी की सरकार ने, ऐसा भी इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो सरकार, जो कानून पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति के दस्तखत से पारित करवाया, 13 महीना किसानों के संघर्ष के बाद उस पार्लियामेंट के अंदर देश के किसान से, देश की आवाम से माफी मांगते हुए उस सदन में उस कानून को वापस लेने का भी प्रस्ताव पारित किया। ये किसानों की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उसने वादा भी किया कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, उनका जो लागत है उसका 1.5 गुना मूल्य के लिए हम कानून बनाएंगे। लेकिन मोदी जी ने वह कानून बनाया नहीं आज तक। जो किसान उस आंदोलन में शहीद हुए उनको हम मुआवजा देंगे, उन किसानों को आज तक मोदी जी ने समझौता का वादा खिलाफी किया, आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने ये भी वादा किया कि उस आंदोलन में जिन किसानों को जेलों में डाला गया, उनके ऊपर तमाम तरह के संगीन मुकदमे लादे गए, वह मुकदमे वापस होंगे, उनको जेल से मुक्ति मिलेगी। ये काम भी मोदी जी ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। आज तक वह काम समझौता के रूप नहीं किया। जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा मोदी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में 2014 में जब चुनाव में आए तो उन्होंने देश के नौजवानों से वादा किया कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। ये वादा भी मोदी जी ने पूरा नहीं किया।
तब जाकर के आज मोदी जी के खिलाफ पूरे देश के अंदर सीताराम येचुरी के स्मृति में ये अभियान चलाया जा रहा है। आज आप नेपाल का उदाहरण देख रहे हैं, कल से फ्रांस के अंदर भी शुरू है, इसके पहले श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। आप जो समझते हैं कि आर्मी, मिलिट्री, पुलिस किसी भी समस्या को दबा देगी, कुछ हद तक आप दबा सकते हैं, लेकिन वहां नेपाल में नौजवान अपनी जान दे रहा है। जो अखबार लिख रहे हैं, मीडिया लिख रही है कि 30 से ज्यादा नौजवानों का जान भी गया है पुलिस की गोली से, वहां की सेना की गोली से, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, नेताओं के, अफसरों के ऐशो आराम के सवाल पर नौजवान सड़क पर उतर गया। आंदोलन किस तरफ जा रहा है आप देख रहे हैं। अगर मोदी जी की, योगी जी को और हमारे बगल के सूबा बिहार के नीतीश कुमार जी को लगता है कि हम आर्मी के बल पर, पुलिस के बल पर दबाव बना करके ये जो सवाल उठ रहे हैं, अरे अभी तो हम लोग किसानों की बात उठाते हैं, बेरोजगारों की बात उठाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात उठाते हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। जो नौकरी में लोग लगे हैं, ये प्राइमरी स्कूल, जूनियर, कुछ प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए वह सड़क पर उतर रहे हैं, वह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं सरकार के कार्यालयों पर, उनके अफसरों को जाकर के उनकी नौकरी दी जा रही है। आपको बता दो, ये कामरेड सीताराम येचुरी थे। जब 2004 में मनमोहन सिंह की संपर्क की यूपीए की पहली सरकार बनी, जहाँ इस लाल झंडे के 61 एमपी लोकसभा में जीत कर गए थे, बिना लाल झंडे के समर्थन के वह स्थिति थी कि दिल्ली के अंदर किसी दल की कोई सरकार बनने वाली नहीं थी। कामरेड सीताराम येचुरी ने शर्त रखा सोनिया गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने, कि हम आपकी सरकार को समर्थन दे सकते हैं, हम संपर्क की सरकार बनवा सकते हैं इस देश के अंदर भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। अगर आपको शर्त मंजूर होगा तो हम आपकी सरकार को समर्थन देंगे। आज जो हमारे प्राइमरी स्कूल को बंद करने की बात आ रही है, ये संविधान में गारंटी हुआ है कि हम 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देंगे। वह संपर्क सरकार, यूपीए की सरकार, प्रथम सरकार ने ये कानून बनाया। ये मनरेगा का कानून, देश में कोई कानून रोजगार पाने